करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉपिक चल रहा है. वी हैव कंप्लीटेड फ्यूचर कंटिन्यूअस. द नेक्स्ट रूल बिलोंग्स टू फ्यूचर परफेक्ट दैट यू हैव रीड कंप्लीटली. एक बार दोबारा पुनः लिख लें. इफ देयर इज by plus end of the time that you have read correctly before when you read past perfect tense. If there is by plus end of the time in the given sentence, in the given sentence, then the blank is filled with will have or shall have प्लस बी था. ये चीज क्लियर हो चुकी थी पहले ही. व्हेन यू रीड पास्ट परफेक्ट, मुझे वहां ये पढ़ाना पड़ गया क्योंकि आप लोगों की समस्या रहती है. इफ देयर इज बाय प्लस एंड ऑफ द टाइम इन द गिवन सेंटेंस, दिए हुए वाक्य में बाय प्लस एंड ऑफ द टाइम आया, देन द ब्लैंक इज फिल्ड विद विल हैव और शैल हैव प्लस बी था. वाक्य के अंतर्गत एक बार पुनः ढंग से देख लें कि बाय के पास केवल और केवल क्या आया है, टाइम आया है. दैट शोज फ्यूचर परफेक्ट. लेकिन ये चीज दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि बाय के साथ यदि किसी भी तरीके से पास्ट टाइम आ गया, दैट इट बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस. इसीलिए मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट के साथ पढ़ा दिया था. बाय के साथ कैसा भी समय आ गया, बाय यस्टरडे आ गया, बाय देन आ गया, बाय दीज डेज आ गया, दोज डेज आ गया, बाय देन आ चुका, तो बाय प्लस पास्ट टाइम यदि आया है तो आप वहां हैड प्लस बी थर्ड ही भरेंगे. लेकिन बाय के साथ समय दे दिया, चाहे बाय के साथ फ्यूचर का समय है और चाहे बाय के साथ केवल समय है, तो आप वहां विल हैव अथवा शैल हैव प्लस बी थर्ड ही भरेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर यह कहा जाए कि श्याम बिल्ड ए हाउस इन जयपुर बाय 2024. बाय 2024 तो बाय के साथ केवल समय है. अब चाहे फ्यूचर का है और चाहे केवल समय है, तो आप लोगों को तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट करना है. फ्यूचर परफेक्ट का मतलब हो गया विल हैव और वी थर्ड कर दें वुड. दूसरा एग्जांपल देखना चाहे, मैंने कहा मधु कंप्लीट हर MBBS बाय नेक्स्ट ईयर. अब यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही. नेक्स्ट जब आप पकड़ लोगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट से पकड़ा जाएगा. अब एक चीज और यहाँ एक दिख गई मुझको, ये आ गया ना MBBS में, कभी कभार क्लासेस में बताता हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है MBBS का. आप इस पर डिस्कस कर लें क्योंकि फिर टॉपिक ये साथ कंप्लीट हो तो ये चीजें नहीं है. यही एक इस तरीके की फॉर्म है अंग्रेजी के अंतर्गत जो मीड से चलती है. भाई आप यदि MBBS का लेके चलोगे तो MBBS का मतलब मास्टर से नहीं चलेगा. MBBS जो चलता है वो आप यहाँ देख लें क्योंकि आगे भी काम आएगी. बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये 20 से चलेगी. दोनों भी आए ना, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. मधु कंप्लीट हर MBBS बाय नेक्स्ट ईयर. अब बाय प्लस फ्यूचर टाइम आया, बाय प्लस फ्यूचर टाइम आया तो मधु के हिसाब से ले लेंगे अपन, क्या हो जाएगा विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, क्या हो जाएगा कंप्लीट. द नेक्स्ट एंड लास्ट रूल ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इफ देयर इज सिंस फोर all plus future time in the given sentence, then the blank is filled with will have been or shall have been plus be first plus ing.
यदि दिए हुए वाक्य में, ये 3 बार आ जाएगा इसमें, दिए हुए वाक्य में सिंस फॉर ऑल के साथ फ्यूचर टाइम भविष्य का समय आया हुआ है। एक बात पुनः क्लियर करें, सिंस और फॉर के साथ केवल समय दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब हैज बीन और हैव बीन। सिंस और फॉर के साथ समय दे करके वाक्य इंडिकेट करता है पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी, और दैट इज द लास्ट पॉइंट। यदि सिंस फॉर और ऑल के साथ भूतकालिक नहीं भविष्यकालिक समय दिया हुआ है तो आप उस रिक्त स्थान की पूर्ति विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी से कर। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि राजू प्ले ए टेनिस मैच सिंस नेक्स्ट ईयर। राजू प्ले टेनिस मैच सिंस नेक्स्ट ईयर, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंस के साथ आपको नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है, डेफिनेट हो गई, और डेफिनेट हो गई तो राजू के हिसाब से हो जाएगा विल हैव बीन और बी फर्स्ट में आईएनजी लगा दें, क्या प्ले। और एग्जांपल अपन देखना चाहें, मैंने कह दिया कि श्याम नॉट सिंग ए सॉन्ग फॉर नेक्स्ट एन आवर। यहां भी एक बात क्लियर कर लें, सेंस ऑफ फॉर नेक्स्ट एन आवर, भाई एक उसमें फाइनल हो गया कि एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24, तो दैट इज नॉट डेफिनेट, सो बी यूज हियर फॉर। लेकिन नेक्स्ट ईयर निश्चित हो गई कि ये वर्ष यदि समाप्त हो गई तो अगली वर्ष नामांकित से आएगी 2022 2021। श्याम नॉट सिंग ए सॉन्ग फॉर नेक्स्ट एन आवर, तो शाम के हिसाब से यहां हो गया भाई विल क्या भरेंगे, नॉट हैव बीन सिंगिंग। नाउ द टॉपिक ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज बीन कंप्लीटेड। मैं जहां तक मानता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के रूल कराए गए हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाई गई हैं, आपको 100% मैंने देने का प्रयास किया है, और बार बार इस चीज़ को कहता रहा हूँ कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन क्वेरी, आप किसी प्रकार से मुझे सूचित कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आपको नियमित वीडियोज लाइक करने के लिए, नियमित आपको इंग्लिश के टॉपिक पढ़ने के लिए, आपका ऐसा नहीं है, दैट इज़ द डिफिकल्ट टाइम टू ऑल ऑफ अस बिकॉज दैट इज़ द वर्ल्ड लेवल स्ट्रगल। कोरोना जो बीमारी है वो वर्ल्ड लेवल की है, तो ये ऐसा नहीं है कि मेरा जो केवल वीडियो है कि वो अभी चलेंगे, मैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ, कंपटीशन क्लासेस के अंदर काम करता हूँ, तो फाइनल है कि मेरा कोई ना कोई पर डे का एक वीडियो आपको मिलेगा। तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप पढ़ने के साथ साथ मेरे चैनल की जितनी भी वीडियोज़ हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो उनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में अपन जितनी भी हम लोगों ने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ी हैं उनके एग्जांपल्स दे करके मैं आपको क्लियर कराऊंगा। थैंक यू अगेन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज यू विश।